सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है हमारी, देख सकते हो जैसे कि कैंडल वैक्स रीडिंग। लेकिन मैं रीडिंग ये करने वाली हूँ कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ का चेक करते हैं अपन। ठीक है, अपनी लाइफ का तो अपन को पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। एंड हम करेंगे टैरो कार्ड भी यूज़ करेंगे उसके लिए। एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। सो आप अपने दोस्त के बारे में सोच सकते हो, आपकी कोई बहुत ख़ास हो, कोई आपका ऐसा पार्टनर जिससे आप बहुत टाइम से दूर हों और नहीं पता चल रहा है कि वो आप उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो आपसे दूर है, या कोई भी जिसके बारे में भी आपको सोचना है तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है हम जानेंगे। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, सो गाइज डोंट टेक कि ये मेरे से रेजोनेट नहीं करी है, ये करी है, तो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और जिसको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं हम कि आपके पार्टनर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उसकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, देखते हैं क्या चल रहा है भाई उसकी लाइफ में। उससे पहले आपको रहना पड़ेगा बिल्कुल पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप पॉजिटिव फील करेंगे एंड रिसीव भी करेंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपके जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज़ चाह रहे हैं कि एकदम से उनकी लाइफ में अब शांति हो जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत हार्ड टाइम बहुत चल रहा है। सो कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं इस टाइम, इरिटेट भी हो रहे होंगे। हो सकता है कभी आपने मैसेज कर दिया हो तो कभी रिप्लाई ना आया हो, ये भी पॉसिबल है। सो मुझे लगता है कि वैसे पहले वो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, लाइक कोई बात पकड़ के बैठे थे एंड अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे थे, ना अपनी लाइफ में ये देख पा रहे थे कि एक्चुअली उनको करना क्या है। नाउ दे आर फोकसिंग ऑन हिज कैरियर। और कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा फोकस कर रहे हैं वो ताकि उनको जो चीज़ चाहिए थी लाइफ में वो मिले। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि अगेन वो जब भी फोकस करने का सोचते हैं तो फिर से उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि आपके जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो किसी और के साथ भी डील कर रहे होंगे इस टाइम। सो आई एम सीइंग दिस ऑल्सो। एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने किसी पार्टनर के साथ। मेरे को लग रहा है बहुत ही हो चुके हैं आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर बहुत परेशान थे, बहुत उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो मुझे लग रहा है बहुत हील हो चुके हैं, ठीक है। देखो मैं बता सकती हूँ कि उनकी लाइफ में तो अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है ना एकदम से सही होने लगी हैं और सही ट्रैक पे आ गई हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे ये रहते हैं शायद इनको लोग भी जानते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। क्योंकि मुझे लग रहा है ये अच्छी एक पर्सनैलिटी ऐसे हैं जिन पर शायद आप कितने भी ब्लेम कर लो कि ये ऐसा इंसान है ये वैसा इंसान है, बट शायद सोसाइटी वाले शायद और इनके जो आसपास के जानने वाले लोग होंगे शायद वो बिलीव ना करें, और अगर कर भी लेंगे तो भी वो उनकी साइड लेंगे, ठीक है। सो मैं ये बता सकती हूँ आपको, येस दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। एंड मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो चुकी है। सो गाइस जो लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं मैं उनको एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि मुझे यहाँ तक जहाँ तक मेरे को नज़र आ रहा है वहाँ तक मुझे ये फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक्चुअली मूव ऑन कर चुके हैं आपसे। एंड कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उनके चक्कर में टाइम वेस्ट करते हो अपना तो लाइफ स्पॉइल कर रहे हो और कुछ नहीं, और टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम रुकता नहीं है ना आपके लिए वापस आएगा। दिमाग यूज़ करो, दिमाग, ठीक है। येस दे आर हैप्पी। एंड मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो टाइम फेस नहीं किया हो जो आप फेस कर चुके हैं, उन्होंने भी किया है। और मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा दुख उनको भी हुआ है इस चीज़ का कि आपको उन्होंने छोड़ दिया है या आपसे दूर हो गए। बट मुझे लगता है जो नया पार्टनर आया है उनकी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा उनको खुशी देता है, उनके साथ वो कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है।
मैं क्योंकि ये नहीं बता सकती हूँ, मैं बटरिंग करके बताऊँगी कि नहीं वो तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, नहीं वो तो ऐसे ही चल रहा है, नहीं वो तो बहुत खुश हैं, बहुत दुखी हैं आपको लेके, तो ये इसका फ़ायदा नहीं है। भले ही आप कितनी भी रीडिंग्स देख लो, मेरे अलावा जो रीडिंग्स देखी है मैंने भी कई लोगों की, तो वो यही बोलते हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। कभी आपके बारे में सोचा होता तो मैसेज करते आपको, है कि नहीं? देखो क्या है ना कि कड़वा है, लेकिन सच तो सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि सच जब तक आप रियलिटीज़ को फेस नहीं करोगे तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ोगे, ये भी लिख लो मेरे से। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा चुके हैं, शादी करने वाले हैं, शादी पॉसिबल है उनकी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनका बता रही हूँ कि आपके पार्टनर की शादी तय हो चुकी है या फिर तय होने वाली है, और एक वो नई लाइफ अपनी चाहते हैं, एंड मुझे लग रहा है कि अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनको भी ये पता नहीं लग रहा था कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो यही कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि उन्होंने ना हर चीज़ को एक हैंडल कर लिया है, सिचुएशंस को हैंडल कर लिया है, एंड उन्हें कुछ भी ऐसी तकलीफ़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है जिससे वो परेशान रहें। और आपके बारे में उनके माइंड में बहुत कम आता है, सच्ची बता रही हूँ, बहुत कम थॉट्स आते हैं आपके बारे में। मैं तो बोल रही हूँ अभी भी, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप लोग ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बिकॉज मुझे लगता है कि वो ऐसे इंसान है जो आपको, उनको ये लगता था कि आप शायद उनके लायक नहीं हो। कास्ट इशू तो होता ही होता है, वो एक बिग प्रॉब्लम तो है ही, वो नहीं कह रही हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कई लोगों ने तो यही कह के आप लोगों को छोड़ा होगा कि कास्ट इशू है, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, ये चीज़ भी है, बट वो एक्चुअली आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। और मुझे लगता है कई लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते भी थे, तो शायद आप दोनों की बनती ना हो बाद में, या कुछ ऐसा हुआ हो जिससे ना बनी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है ओनली फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे जितना है वो दिख रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन था, इस वजह से वो आपके साथ थे, लेकिन उनको कोई नया पार्टनर मिल गया है जिसकी वजह से अब वो इतना ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचते हैं, है ना। अब कई लोग बोलेंगे मैम मेरा तो 3 4 5 6 साल से रिलेशन था, वो छोड़ के चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है ये। देखो भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे उसने किया ना तो उसको भी लेट गो करना सीखो, उसको लेट गो कर दो आप। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो तो आगे बढ़ गया है और वो अपनी लाइफ पे बहुत फोकस कर रहा है। अब्रॉड जाने का भी कई लोग ऐसे हैं ना जो शायद अच्छे रिच पर्सन हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रही हैं, और मुझे लगता है वो अब्रॉड जाने के प्लान भी बना रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, ठीक है। आप डिनाई नहीं कर सकते, ना मैं डिनाई कर सकती हूँ, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो मैं तो डिनाई नहीं कर सकती। देखो एक बात बोल देती हूँ, कई लोगों के पार्टनर जो है ना अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन मैं 20% बोलूँगी सिर्फ, क्योंकि 80% के पार्टनर तो ऐसे हैं जो बहुत लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बट मुझे लग रहा है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना, एक्चुअली वो अभी क्या है ना, लोग उससे हेल्प मांगते हैं, ठीक है, लोगों की वो हेल्प करते हैं क्योंकि उसका दिल अच्छा है। और अब ये मत कहना मैम उसका दिल अच्छा होता तो वो मेरे पास नहीं रहता, नहीं ये वाली बात नहीं है, वो रिलेशन वाली बात बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन जहाँ मैं बता रही हूँ आपको, वो हेल्प करता है लोगों की, ठीक है, या करती है, लेकिन थोड़ी सी चिड़चिड़ी स्वभाव की है, लाइक स्ट्रिक्ट हो गई होगी थोड़ा सा, उसका नेचर थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आता होगा, तो ये चीज़ है। और आपकी बिल्कुल अपोजिट हो सकते हो, आप लोग समझ में ही नहीं आती होंगी, आपकी बात मैच नहीं करती होगी, कभी उनको समझ में नहीं आती होगी, तो इस वजह से थोड़ा सा मन मुटाव भी हो जाता है ना। देखो मेरे को लगता है कि वो पहले आपको समझते थे, लेकिन पहले आपको पहले से इतना बहुत कहें कि बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी मेरे को तो यही लग रहा है कि आपके बारे में ना पार्टनर बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। उनको लगता था कि इस रिलेशन में ना एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक समस्याएं आती चली जाती हैं, और ये शायद रिलेशन नहीं बन सकता है, और बहुत अजीब सा ही फील करते थे वो। सिर्फ दिखावा था, नॉट इतना ज़्यादा प्यार तो नहीं था। इतना करते होंगे, कई लोगों के पार्टनर करते भी थे भाई प्यार, ये मत कहना कि मैम आप तो बिल्कुल ही बोल रहे हो, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। कई लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन कभी कभी होता है ना, आजकल क्या है ना, सब हो गया इधर, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं ना, चाहे
जैसे मैं भी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं हर बात समझती हूँ, ऐसा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ कि आजकल नेचर ही पता नहीं, ऐसा प्रकृति में ही पता नहीं क्या हो गया है, जिसकी वजह से ना लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ गलत है भाई। मैं कैसे बोल सकती हूँ, बोल तो सकती हूँ क्योंकि मैं भी कभी कभी नहीं समझती हूँ, नहीं सुनती हूँ किसी की, तो चलता है, लेकिन कभी कभी, हमेशा थोड़ी। देखो, पेड़ पौधों की सेवा करो, मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तक आप इन सब की सेवा करोगे ना, आपको मेवा मेवा मिलेगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में और क्या चल रहा है, ठीक है। अरे 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 अरे, कम्युनिकेशन चल रहा है उनका, मैंने बोला है अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत हार्ड वर्क करके, स्ट्रगल करके नाउ नई लाइफ, उनकी सब परेशानियां एंड हो चुकी हैं, और मुझे लगता है कि यस, न्यू बिगनिंग, जैसे कि मैंने बोला, यस, इमोशनल अटैचमेंट ऑल्सो किसी पर्सन के साथ। हैंगमैन की कंडीशन में कहीं ना कहीं, मैंने जैसे कि बोला ना, 20% लोग अभी भी ऐसे हैं जो एक्चुअली रिग्रेट कर रहे हैं इस बात का कि शायद आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैं 6 ऑफ कप्स, सो आई थिंक बहुत अच्छी लाइफ में हैं। जैसे कि मैंने बोला, एब्रॉड जाने के चांसेस हैं, सो यस, डेफिनेटली यस। पॉपुलर हैं, यस, उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया था बट वो संभल चुके हैं। सो देखते हैं 2-3 कार्ड्स और। डीप थिंकिंग कर रहे हैं कई लोगों के पार्टनर, कई लोगों के पार्टनर कंफ्यूज हैं, है ना। सॉरी सॉरी, अपॉर्चुनिटीज़ तो भाई बहुत आ रही हैं, हार्ड वर्क तो किया है उन्होंने लाइफ में, है ना। किसी बहुत बड़ी चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, मतलब कि उनकी वो चीज़ विश पूरी हो जाए, है ना। चीट किया है उन्होंने, कार्ड आया है, यस। उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको, कभी मैं बोल रही हूँ ना, कभी कभी याद कर लेते हैं तो कर लेते हैं यार, आपसे तो दूर हो चुके हैं। उनको अगर किसी, कई लोग पार्टनर अभी भी ऐसे हैं जिनको ऑफ़र मिल रही है, बट वो एकदम से अभी निकल नहीं पाए हैं उस चीज़ से, अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली सोचने लगे हैं आपके पार्टनर, पता है। इमोशनल अटैचमेंट उनको दूसरे के साथ हुई है, प्रॉब्लम्स आई हैं उनकी लाइफ में, बट न्यू बिगनिंग्स बहुत हैं, ठीक है। उनका बोलने का तरीका बहुत अलग है, कोई भी बातों में आ जाता है उनकी, उनको ये बात पता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आई नो कि आप लोगों का दिल अभी टूट रहा होगा या और दुख हो रहा होगा कि मैम ने ऐसा बता दिया, लेकिन मैं सच बताऊंगी ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वन मोर थिंग, जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।